से भागेगा, माँ अपने बेटे से भागेगी, बाप अपने बाप अपने बेटे से भागेगा। वहां पर ये बेटा कहे बाबा कहाँ जा रहे हो, आज तुम जहन्नम में नहीं जाओगे, मेरे नबी के इख्तियार से जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी आज वो जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएंगे। के इज्जत की कसम, इन गांव वालों की अजमत पे अहमद रजा मंजरी कुर्बान, जिन्होंने 23 या 27 हुफ्फाज कुर्रा उलमा को पैदा करके बता दिया हम खुद तो गरीब रहेंगे लेकिन नबी की उम्मत को आलिम बनाते रहेंगे। के दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है नहदों से मुसलमान कभी कभी। अब यही तो फर्क है, मैं खिताबत के अंदाज में बोलता तो ये बोलते भी, नारा भी लगता, सारे सपोर्ट भी होती, वोट भी मिलता किसी की शक्ल में, लेकिन ये खिताबत ही का अंदाज थोड़ा सा हटा कर अगर एक इस्लाह का अंदाज कबूल कर लो तो खुदा की कसम आपका भला हो जाएगा। खिताबत के अंदाज में हमारी तकरीर तो कामयाब हो जाएगी, हमें तो सीमांचल के लोग फिर बुला लेंगे, या उलमा बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, या अपने असातिज़ा किराम से इसरार करेंगे फिर अहमद रजा मंजरी को बुलाओ, फायदा हमारा होगा लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज मैं चाहता हूँ खिताबत का अंदाज छोड़कर तदरीस के अंदाज में बोल दिया जाए, और यही जुमला मैं खिताबत के अंदाज में बोलता तो यकीनन आप बड़ी हाथ उठा उठा कर मुझे दादो तहसीन से नवाजते। जैसा कि शायर अहले सुन्नत सैफ रजा कानपुरी आपके जज्बात से खुद भी मुतलज्जज हो रहे थे और अपनी आवाज से आपको भी मुतलज्जज कर रहे थे, तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आज ये चाहता हूं पिछली साल की तरह जोशीली तकरीर ना करके तदरीसी अंदाज में आपको समझा दूं, ताकि आप ये समझो कि कुरान हमसे कहता क्या है, कुरान जमीन पर आया क्यों है, कुरान के आने का मकसद क्या है, कुरान के आने का रीजन क्या है, और कुरान को लेकर कौन आया, कुरान किसके ऊपर आया, कुरान दिन में आया कि रात में आया, कुरान कौन सी लैंग्वेज में आया, कुरान कौन से महीने में आया, कुरान किस मकसद से आया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम कुरान अजीम को समझना चाहें, आज पूरी दुनिया कुरान पे रिसर्च कर रही है, आज पूरी दुनिया यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, अफ्रीका से लेकर पूरे मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक जितने ममालिक इस धरती पर बसते हैं, तमाम ममालिक के साइंटिस्ट, बड़े बड़े अंग्रेज कुरान पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कुरान एक ऐसी इल्हामी आखिरी किताब है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है, जिसका दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। कुरान ही एक ऐसी आखिरी सहीफा है, कुरान एक आखिरी आसमानी किताब है जिसका कोई दुनिया में जवाब नहीं है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, आज यहूद और नसारा कुरान पे रिसर्च करके कामयाबी की मंजिलों से हम किनार हो रहे हैं। आज यहूद और नसारा कुरान करीम को पढ़ पढ़ के, कुरान करीम का तर्जुमा कर करके, कुरान करीम के नशे, कुरान करीम के इफ़हाम और तफ़हीम को आईना बनाकर दुनिया की मंजिल मकसूद को हासिल करते जा रहे हैं। लेकिन ये आज का मुसलमान है, आज से 10 साल पहले जहां था आज भी वही है, 15 साल पहले जहां था आज भी वही है, 20 साल पहले जहां था आज भी वही है, 50 साल पहले जहां था आज भी वही है, 100 साल पहले जहां था आज भी वही है। लेकिन एक ऐसा मुसलमान पैदा हुआ था, एक ऐसा इस बर्रे सगीर में मुसलमान पैदा हुआ था जिसने मुसलमानों की रविश को तोड़कर, मुसलमानों के तरीके को तोड़कर, मुसलमानों के कार को तोड़कर, मुसलमानों की मुसलमानों के तरीके को तोड़कर जब कुरान को सामने रखा और अपने आप सामने बैठ गया, उसने कुरान की सूरह फातिहा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह बकरा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह निसा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह माइदा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह आले इमरान को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह रात को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह तौबा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह इनफाल को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह बरात को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह अबस को पढ़ा, उसने कुरान की इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह नाज़िआत को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह इक़रा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह अहद को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह इखलास को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह फलक को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह नास को पढ़ा। तो एक दो मर्द कलंदर आज से 100 साल पहले तने तन्हा जब कुरान को पढ़ रहा था, कुरान को समझ रहा था, तो दुनिया ने कहा था वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जब उनसे जलने वालों के कुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोज। मसलके आला हज़रत
सुन्नी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। गौर करो, अकेला तो था वो, बोलो अकेला तो था वो, उसके साथ पूरी टीम नहीं थी, अकेला था, अकेला था, कोई मंत्रालय नहीं था उसके साथ, उसकी कोई कैबिनेट नहीं थी। अब आज एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, फिर सदरुश शरिया का क्या मकाम है? तो सुन, जब ये रिसर्च कुरान पे कर रहा था तो सदरुश शरिया मुहद्दिस सूरती की बारगाह में तालीम हासिल कर रहे थे। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा पढ़ रहे थे। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो ये तलबाई किराम पढ़ रहे थे। लेकिन ये मर्द कलंदर कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो बर्नार्ड शॉ को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो दुनिया के वैज्ञानिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो दुनिया साइंटिस्ट को ललकार के बोल रहा था, ऐ दुनिया वालों, तुम ये कहते हो कि जमीन घूम रही है, अरे जमीन साकिन है, ये चांद घूम रहा है, ये सूरज घूम रहा है। अकेला ही तो था वो। जब वो मर्द कलंदर उठा रिसर्च कर रहा है तो कभी अल्फाजुल मुबीन दर हरकत ज़मीन आसमान लिख रहा है। जब वो कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो वमा हुवा अलल गैब बेदनीन की जब आयत करीमा पे रिसर्च कर रहा था तो अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया तहरीर कर रहा था। जब वो कुरान पे लिख रहा था कुल हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून, जब इस आयत करीमा पे जब वो रिसर्च कर रहा था तो इंसाइक्लोपीडिया फतावे रज़विया तने तनहा लिखकर कौम को बता रहा था, जब एक मुसलमान के रिसर्च का आलम ये है तो पूरी उम्मत मरहूमा का आलम। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, मदरसा गुलशन एक अकेला था, रिसर्च कर रहा था कुरान पे। बोलो कितनी किताबें लिखी, कितनी लिखी? 1400 लिखी तकरीबन, और उन 1400 को फैला दिया जाए तो 14,000 से भी ज्यादा बने, क्योंकि आला हजरत का हर फतवा अपनी जगह एक किताब है। आला हजरत का हर फतवा अपनी जगह एक बुक का मर्तबा रखता है। अकेला मर्द कलंदर था। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, आज मुझे कुरान ही पर बोलना है और मैं यूट्यूबरों से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर तुमसे खुदारा गुजारिश है, ऐसे टाइटल मत डाला करो जिससे हमारे हाथों में हथकड़ियां आ जाए। ये उलमा को खामखा में जेल भेजने का काम मत करो। हाँ, ये कहो कि देखो शान कुरान क्या है, डालो टाइटल, हम देखो अजमत कुरान क्या है। बताओ दुनिया वालों को कि सारी साइंस के दरवाजे कुरान से निकलते हैं, सारी तरक्की के सोते कुरान से निकलते हैं, सारी कामयाबी के धारे कुरान से निकलते हैं। ये डालो, ऐसा मत डालो कि वो घबरा गया, वो घबरा गया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक मर्द कलंदर कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो पूरी दुनिया ने देखा तकरीबन 1400 किताबें लिख के उम्मत मरहूमा के हवाले कर दी, नबी के दीवानों के हवाले कर दी, नबी के मस्तानों के हवाले कर दी, नबी के आशिकों के हवाले कर दी, नबी के कलमा पढ़ने वालों के हवाले कर दी। अब जिधर से हमला होगा इमाम अहमद रजा की किताब हिफाजत करेगी, जिधर से हमला होगा इमाम अहमद रजा की किताब हमारी हिफाजत करेगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ क्या इमाम अहमद रजा ने ये हवाले दिए हैं, इमाम अहमद रजा ने किताबें लिखी है, इमाम अहमद रजा ने ये बुकें लिखी है, किसी और की किताब की मदद ली थी क्या? उन्होंने किसी और की किताबों का सहारा लिया था? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, इमाम अहमद रजा ने कभी भी किसी और किताब का सहारा नहीं लिया। अगर सहारा लिया है तो अल्लाह के कुरान का लिया है, अगर सहारा लिया है तो मुस्तफा की हदीस का लिया है, अगर सहारा लिया है तो सहाबा के अक़वाल का लिया है, अगर सहारा लिया है तो इमाम आज़म के इल्म का लिया है, अगर सहारा लिया है अबू बकर की सदाकत का लिया है, अगर सहारा लिया है उमर की अदालत का लिया है, अगर सहारा लिया है उस्मान की सखावत का लिया है। जब जलाल में आता है तो अली की जुल्फ़िकार का सहारा लेकर दुनिया को बताता है तुझसे यार जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाने आला हज़रत, नारे तकबीर।
अल्लामा मुफ्ती जाकिर साहब आधा घंटा बचा दिया है मैंने आपका, इसका ख्याल रखिएगा। आधा घंटा मैंने पूरा बचा दिया है, डायरेक्ट मौजू पर आ गया हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो एक मर्द कलंतर था जो फजर की नमाज पढ़ रहा है, बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है, जोहर की नमाज पढ़ रहा है, बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है, असर व मगरिब व इशा तहज्जुद इशराक अव्वाबीन पढ़ रहा है, बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है। अब मुसलमानों तुम बताओ, तुमने फजर की नमाज को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को भी छोड़ा, तुमने जोहर की नमाज को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को भी छोड़ा, तुमने असर की नमाज को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को भी छोड़ा, तुमने मगरिब और इशा को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को छोड़ा, रमजान के महीने के रोजों को छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को छोड़ा, काबतुल्लाह का हज फर्ज हो गया, तुमने उसको छोड़ा, कुरान की तिलावत को छोड़ा, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कुरान हमारा कहता क्या है, कुरान हमारा पैगाम क्या देता है, कुरान हमें क्या दर्स देता है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, कहने वाले ने कहा था सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ हमने अगर कुरान को अपने सीने से लगाया होता, अगर हमने कुरान को पढ़ा होता, अगर हमने कुरान की तिलावत की होती, अगर हमने कुरान को समझा होता, तो आज भारत का 40 करोड़ मुसलमान, हर मुसलमान आलिम दीन होता, हर मुसलमान आलिम कुरान होता, हर मुसलमान कुरान का जानकार होता। क्योंकि इल्म हासिल करने के लिए किसी मकान की जरूरत नहीं, किसी दुकान की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ाने वाले उस्ताद की जरूरत है, और जो पढ़ा जा रहा है उस कुरान की। पढ़ाने वाले इन उलमाए रब्बानियीन की जरूरत है, और पढ़ने के लिए जिस किताब की अल्लाह का कुरान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक एक हवाला मैं आज कुरान से देकर जाऊंगा, एक एक हवाला मैं कुरान से देकर जाऊंगा। ये कुरान क्या है? जब ये कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, इसकी पहली सूरत है, इसका पहला जुमला है, इसका पहला सेंटेंस है। इन उलमाए अहले सुन्नत से पूछो, इन अकाबरीन असागरीन उलमा से पूछो कि अल्लाह ने कुरान में पहला मैसेज क्या दिया है तुम्हें? पहला मैसेज कुरान में तुम्हें अल्लाह ने क्या दिया? तुम्हें दुनिया में खाने पीने का मैसेज दिया? नहीं मुसलमानों। दुनिया में तुम्हें चलने का मैसेज दिया? नहीं मुसलमानों। दुनिया में तुम्हें कमाने का मैसेज दिया? नहीं मुसलमानों। हमने कुरान से कहा अल्लाह की बरगुज़ीदा किताब तू ही बता दे, अल्लाह की मुकद्दस किताब तू ही बता दे, अल्लाह की पवित्र किताब तू ही बता दे, ऐ आसमानी सहीफे तू ही बता दे, ऐ इल्हामी किताब तू ही बता दे। अल्लाह का कुरान बमांगे दुहल हम ऐलान कर रहा है, हमारी रहनुमाई फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने सबसे पहला सेंटेंस जो दिया है, सबसे पहली जो तालीम दी है, सबसे पहला जो मैसेज दिया है वो तालीम का दिया है। सबसे पहला मैसेज तालीम का दिया है, और तालीम में भी तसव्वुर दे दिया है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, तालीम में भी तसव्वुर दे दिया है। ऐ मौला कौन सी तालीम हासिल करें? क्या ऋग्वेद की तालीम हासिल करें, अथर्ववेद की तालीम हासिल करें, सामवेद की तालीम हासिल करें, दुनिया की तालीम हासिल करें, मैथमेटिक्स की तालीम हासिल करें, ज्योग्राफिया की तालीम हासिल करें, हिस्ट्री की तालीम हासिल करें? मैं कुरान से रेफरेंस दे रहा हूँ। अल्लाह ने ज़हन दे दिया बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। जो पहली तालीम हासिल करना है वो अपने परवरदिगार के ताल्लुक से हासिल करो कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, माँ के पेट में परवरिश करने वाला कौन है, माँ के पेट में खिलाने वाला कौन है, माँ के पेट में जिंदगी देने वाला कौन है, अंधेरी कोठरी में तुम्हें हयात देने वाला कौन है, तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, तुम्हें जवान करने वाला कौन है, तुम्हें शऊर देने वाला कौन है, तुम्हें ताकत देने वाला कौन है, तुम्हें हिम्मत देने वाला कौन है, तुम्हें शुजाअत देने वाला कौन है, तुम्हें दौलत देने वाला कौन है। तो जब ये सीखोगे तो पता चलेगा हमें पैदा करने वाला कोई और नहीं है बल्कि कायनात का परवरदिगार है। तसव्वुर कौन सी तालीम हासिल करें? बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, जिसमें उस रब का तसव्वुर हासिल। कौन रब? हु इज द रब?
कौन रब? उसी से पूछे, क्योंकि मैंने आज ये बात कही थी ना कि सारे हवाले कुरानी से दूंगा, सारे हवाले कुरान। हु इज द रब? कौन अल्लाह है? वो पुकार कर खुद कहता है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह जो जमीन व आसमान का रब है। कौन अल्लाह? अल्लाह खालिकुस समावाति वल अर्द, जो जमीन व आसमान का पैदा करने वाला है। कौन अल्लाह? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर, वो अल्लाह जिसने दिन को पैदा किया, जिसने रात को पैदा किया, जिसने कायनात को पैदा किया। कौन अल्लाह? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अरे वो परवरदिगार जिसको कभी मौत नहीं आएगी, जिसको कभी नींद नहीं। आज मैं कुरान की अजमत समझाऊंगा ताकि तुम्हें कुरान के ताल्लुक से पता तो चले। बहुत सुनते हो लच्छेदार तकरीरें, बहुत सुनते हो लच्छेदार तकरीरें। मैं भी लच्छेदार तकरीरें करना जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा तहदीस नेमत के तहत, माशाअल्लाह, तहदीस नेमत के तहत ये जुमला बोल रहा हूँ, लेकिन लच्छेदार तकरीर से नतीजा क्या निकला? बोलो उलमा, बोलो क्या नतीजा निकला? सिवाय हमारी पॉकेट तो भारी हो गई, लेकिन कौम का भरम ना हुआ। लिहाजा हवाले भी कुरान। कौन अल्लाह? ला ताख़ुज़ु सिनतु वला नौम। कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? अल्लाह, उसकी शान देखो, उसकी अजमत देखो, उसका जलाल देखो। जब पकड़ने पे आए तो कौन अल्लाह? हवाले सारे कुरान से। जब पकड़ने पे आए तो कौन अल्लाह? नकीब साहब हिफाजत करना जुमले की। उलमा दुआओं से नवाजे। आप दाद ना दे, सिर्फ दुआओं से नवाजे। आपके होठों की दाद की जरूरत नहीं, आपकी दुआ की अहमद रजा मंजरी को जरूरत। कौन अल्लाह? जो पकड़ने पे आए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। कौन अल्लाह? जिसकी पकड़ बड़ी सख्त है। कौन अल्लाह? जिसकी पकड़ बहुत सख्त है। अगर नमरूद को पकड़ ले, अगर नमरूद को पकड़ ले तो मच्छर से मरवा दे। अगर फिरौन को पकड़ ले तो पानी में डुबो कर मरवा दे। अगर फिरौन को पकड़ ले तो पानी में डुबो कर मरवा दे। अगर शद्दाद को पकड़ ले तो उसकी जन्नत में दाखिल ना होने दे। अगर कारून को पकड़ ले, अगर कारून को पकड़ ले, अगर कारून को पकड़ ले तो जमीन में धंसा दे। इन्ना रब्बका लशदीद, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। कौन परवरदिगार? तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और जब बख्शने पर आ जाए, बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कौन अल्लाह? जब बख्शने पर आ जाए, जो बख्शने पर आ जाए तो कहे वमन ताबा वअमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। कौन अल्लाह? जो बख्शने पर आ जाए तो गुनाहों को नेकियों से बदल दे और तौबा कबूल करके जहन्नम से निकाल कर जन्नत में। सब कुरान से सुनो। कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। कौन अल्लाह? जो तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। और पकड़ने पा जाए तो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। ये अपने बाप की किताब नहीं बोल रहा हूं, रब्बे कायनात की किताब बोल रहा हूं। तुमने पढ़ा ही नहीं उस किताब को। पढ़ते तो खुदा की कसम तुम कहां से कहां हो जाते। कौन अल्लाह? जो बख्शने पर आ जाए तो बड़े बड़े गुनहगारों को बख्श दे, और पकड़ने पे आ जाए तो बड़े बड़े आबिदीन की इबादत को भी, बड़े बड़े आबिदीन की इबादत को मुंह पे फाड़ दे। क्योंकि वो परवरदिगार अपने बंदों पर करम करे तो तव्वाबुर रहीम है, और गजब करे तो जब्बार
पूछो तो यूं बोलो, आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, क्यों रजा कुलते हो हंसते हो? बोलो बोलो, क्यों रजा, क्यों रजा कुलते हो हंसते उठो? अरे जब वो गफ्फार है क्या होना है? अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों तुमने कुरान को पढ़ा ही नहीं। कौन अल्लाह? वसिआ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। कौन अल्लाह? अल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्द। कौन अल्लाह? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कौन अल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कौन अल्लाह? जब कयामत का दिन बर्पा होगा फिर वो कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम। आज की बादशाहत किसके लिए है? हजरत आदम भी खामोश है, हजरत जकरिया भी खामोश है, हजरत यहया भी खामोश है, कायनात खामोश है। वो पुकार कर कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम। कोई जवाब नहीं देगा, फिर खुद ही कहेगा अल मुल्कु लिल्लाह। आज की बादशाहत अल्लाह के लिए है, आज की हुक्मरानी अल्लाह के लिए है। लेकिन मौला इतना तो बता दे, बादशाहत कयामत की तेरे लिए है, लेकिन सरदारी किसके लिए है? सरदारी किसके लिए है? सरदारी किसके लिए है? तो रब पुकार कर कहेगा अरे बादशाहत तो हमारे लिए है, सरदारी महबूबे रब्बुल आलमीन के लिए। आला हजरत से पूछो, किससे पूछो? किससे पूछो? आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, अर्शे हक है मसनदे रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे ला बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और एक शेर में आला हजरत का जरूर पढ़ूंगा। जब मैंने उस पर गौर किया, जब मैंने उस पर फिक्र किया, जब मैंने उस पर रिसर्च किया, तो खुदा की कसम मैं कहने पर मजबूर हो गया कि आला हजरत तेरी अजमत को सलाम, आला हजरत तेरी मोहब्बत को सलाम, आला हजरत तेरी रिफत को सलाम। उलमा मेरा सपोर्ट करें तो वो शेर आला हजरत का बोल लूं। वो जहन्नम में गया, जरा शेर का तेवर देखो, आला हजरत का इश्क देखो, आला हजरत का इश्क देखो, शेर का तेवर देखो। रात में जब चादर में मुंह छुपा कर सोने के लिए जाओ तो इस शेर पे गौर करना। आला हजरत कह क्या रहे हैं? वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह, हाजत रसूलुल्लाह। किसके लिए आला हजरत कह रहे हैं? किसके लिए? जो मेरे सरकार के जद्दे अमजद है, मेरे आका के, जिनकी नस्ल में सैकड़ों अंबिया किराम तशरीफ लाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल पाक में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल पाक में, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल पाक में, और नबियों का इमाम उन्हीं की नस्ल पाक में, नबियों का इमाम उन्हीं की नस्ल पाक में।